हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये है डेली रीजनिंग बूस्टर, डेली रीजनिंग बूस्टर। और आज हम आ गए हैं डे 32 में। लेकिन आज से हम एक नया चीज कर रहे हैं। तो बहुत बच्चों ने डिमांड की कि सर हमारा केवीएस सॉरी डी ट्रिपल एस बी का पहले पेपर है पीआरटी का, तो आप 20-20 क्वेश्चनों को करें। ये डिमांड पहले भी थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम डेट आ जाए उस दिन हम करेंगे। तो एग्जाम डेट आ चुकी है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं 20 क्वेश्चन डेली कराया करूंगा आपको। वो केवीएस वालों के तो बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए 10 की जगह 20 हो गए। और डी ट्रिपल एस बी वालों के भी काम आने वाले हैं। करने का वही तरीका है जो पहले था। क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, सॉल्व करना, नहीं हो रहा सोल्यूशन देखना है। ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेवल से उठा के ला रहा हूं कि आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। और मेरी इस मेहनत को देखो, क्योंकि इस समय जब आपका ये जो डेट आ गया ना, कोचिंग सेंटरों वालों की बहाल आ गई है। बहाल का मतलब है उनके लिए कमाने का गोल्डन चांस आ गया। कमाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लास्ट टाइम 1 महीना 1.5 महीना या 1.25 महीना कोचिंग सेंटर का नहीं होता है। ये आपकी सेल्फ प्रिपरेशन का होता है। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्राइंगल कितने काउंट करने हैं। ठीक है ना। तो आपको एक ट्राइंगल काउंट करने, जैसे ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, ये तो गिन लो। तो ये तो मैंने गिन रखे हैं, पूरे के पूरे क्या है 10। ठीक है, चलो। दूसरा, चलो, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि दिख नहीं रहा, तो देखो, चलो, और बड़ा करना है तो और बड़ा ले लो। चलो, नहीं इतना बड़ा नहीं, ठीक है। तो देखो, टोटल 80 क्वेश्चन है। पहले तो ये क्लियर कर रखा है। ठीक है ना। सही क्वेश्चन पे +1 मार्क्स है, गलत क्वेश्चन पे -1। और अटेम्प्ट नहीं करा तो कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन उसने कहा सिर्फ 80% अटेम्प्ट किया, तो 80 का 80% तो 64। यानी कि 64 कुल क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट किए। इसमें सही भी होंगे, गलत भी होंगे, सही भी होंगे और गलत भी होंगे। सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। तो आपके पास क्या आ गया, सबसे पहली बात कि मान लो सही क्वेश्चन थे x और मान लो गलत क्वेश्चन थे 64 - x। ये सही मान लिया हमने, ये गलत मान लिए। सही पे +1 मिलेगा मल्टीप्लाई 1, इस पे -1 मिलेगा मल्टीप्लाई -1। लेकिन टोटल मार्क्स कितने आ गए 32। तो यहां से x प्लस सॉरी x -64 प्लस x इक्वल टू 32। तो 2x इक्वल टू 96, x इक्वल टू 48। और x क्या माने थे आपने, सही क्वेश्चन। x क्या माने थे, सही क्वेश्चन। और वो क्या पूछ रहा है, सही क्वेश्चन बताओ। तो सही क्वेश्चन कितना आ गया 48। समझे। बहुत तरीके हैं इसके, ठीक है ना। मेरे पास भी बहुत तरीके, लेकिन जब सिंपल तरीकों से हो रहा है तो उसके लिए अपने कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र तो जब निकालेंगे जब बहुत बड़ा राक्षस आएगा। ठीक है ना। चलो, इसे थोड़ा सा एक ही फ्रेम में दिख पाए इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। कह रहा है कि ये वाली फिगर किसके अंदर है ये बतानी है। ये वाली फिगर किसके अंदर है ये बतानी है। देखो, अगर यहां से ढंग से देखो, देखो ये दिखा, ये, लेकिन यहां से ये तिरछा जा रहा है और फिर तिरछा ही आ रहा है। देखो, यहां से तिरछा जा रहा है लेकिन ये सीधा आ रहा है। यहां से ये तिरछा जा रहा है लेकिन ये सीधा आ रहा है। यहां से तिरछा आ रहा है, देखो ये रहा। यहां से तिरछा आ रहा है और तिरछा ही जा रहा है, दिख गया। ये वाला ऑप्शन नंबर 4। पता है, मैं इसलिए सब कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी बहुत सफर किया है आप सबकी तरह। ठीक है ना। क्योंकि एस्पायरेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। चलो, मैंने कहा था ABCD लिख देते हैं। चलो, यहां नहीं लिखता। JKLMNOPQRS। इधर आ जाओ। इस सारा समय तो मुझे लाल लाल मार्क करने में ही जा रहा है, क्योंकि जरा सी कमी आपको कर देगी। देखो बी, देखो यहां मैं लिख देता हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY and Z। अब देखो बी से जेड गया, बी से जेड एक पीछे गया, फिर जेड से एक पीछे जाएगा, जेड से एक पीछे क्या होगा एक्स। तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें, तो ये सारे सही है। आर के बाद यू, आर के बाद 1 2 छोड़ के यू, यू के बाद 2 छोड़ के एक्स, दूसरा एक्स किसमें, इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। ये वाला मैं आप पे छोड़ देता हूं, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं। ठीक है ना। तो ये वाला आप बता दोगे ना, इसका आंसर बहुत आसान है। ठीक है ना, सोच के बताना, और बहुत बहुत आसान है। ठीक है ना। चलो,
मुझे बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। ये समझ लो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हो। चलो ऑड वन आउट, तो इसमें मैंने, हालांकि आपको कराने से पहले मैंने करे पेपर में भी और इसमें भी, क्योंकि इसमें आंसर तो ठीक थे लेकिन उनका कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना। तो चलो देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला ऑड वन आउट हो गया। क्यों? क्योंकि 19 2 38 होता है, ये 19 3 57, मतलब एक ही टेबल के फैक्टर्स आ गए। चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लगा, अब आप लोग देखना। 53 का स्क्वायर होता है ये, तो ये किसका स्क्वायर होता है देखना है। लेकिन 32 का स्क्वायर, आंसर 32 है, लेकिन 32 का स्क्वायर ये नहीं होता, तो मुझे इस क्वेश्चन में एरर लग रहा है। बाकी आप लोग भी बताना अगर कोई और कंसेप्ट ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सही हूं, हो सकता है इसमें कोई और लॉजिक लग रहा हो, लेकिन मुझे तो ये मिला। आंसर 32 है, ठीक है ना। चलो मैं इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करा चुका हूँ वोकैब वाला, उसमें देखो लंग्स के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ईयर के, ब्रेन के, टीथ के, सबका लिखा हुआ है। तो ये कौन सा है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा होता है? दिल का डॉक्टर, हार्ट का। अच्छा यहां लिखा हुआ है, गुड। न्यूरोलॉजिस्ट किसका होता है? ब्रेन का। टीथ का अलग होता है, ईयर का अलग होता है, लंग्स का अलग होता है। ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आता है इन अ कोड लैंग्वेज हैमर। देखो HAMMER ICPQJX, तो HI जस्ट नेक्स्ट ABC, एक बढ़ा के, MNO दो बढ़ा के, +3 मैं चेक कर चुका हूं, +4 और ये +5, तो बस WRENCH, W के बाद X RST, एक बढ़ गया, अब दो बढ़ेगा, EFGH XTH, अच्छा ये दो तो गए, अब 3 बढ़ा के NOPQ फिर R, ओहो चलो इधर 4 बढ़ा के CDEFGH, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखो ये डाइस वाला मैं बार बार कह चुका हूं, दो तरह के डाइस के क्वेश्चन आते हैं। डाइस के दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये अपोजिट फेस आएंगे, तो अपोजिट फेस वाला ही आएगा ज्यादातर। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। डाइस वाली मेरी एक्सरसाइज देख लेना वीडियो, उसमें क्लियरली मेंशन है, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है, जिसके अपोजिट पूछेगा उसके साथ वाले दो फेस कहीं ना कहीं मिलेंगे। उसके साथ वाले दो फेस कहां गए, एक मिनट, इसके साथ डेल वो सॉरी ये क्या था, ये एक मिनट, अच्छा एंड था, सॉरी, एंड और परसेंटेज, एंड और परसेंटेज, ओह तो ये नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, ये अच्छा है। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये टाइप 2 आ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। टाइप 1 में क्या मिलता है, देखो टाइप 1 क्या होता है मैं बता देता हूं जो नया है। टाइप 1 में क्या होता है, जिसके अपोजिट पूछा है उसके साथ जो दो फेस होंगे ना, ये दोनों फेस, ये दोनों फेस कहीं और मिलेंगे जरूर, ये दोनों फेस कहीं और मिलेंगे जरूर। लेकिन अगर ये दोनों फेस कहीं और नहीं मिल रहे, अगर ये दोनों फेस कहीं और नहीं मिल रहे, तो देखो ऐसे देखो, @ और डॉलर, @ और डॉलर, तो परसेंटेज किसके अपोजिट आ जाएगा, हैश के। ये क्लियर है, तो हैश तो आंसर होगा नहीं, हैश तो आंसर होगा नहीं, एंड भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके अपोजिट जो होगा वो दिखेगा नहीं। एंड तो दिख रहा है, परसेंटेज भी चला गया, हैश भी चला गया। अब बचा @ और डॉलर, @ और डॉलर। अब देखो ध्यान लगाना, अब यहां से आंसर @ होगा या फिर आंसर डॉलर होगा। तो देखो अब देखो ध्यान देगा, देखो $, कॉमन है, यहां पे $, कॉमन है नहीं ना, तो यानी कि डॉलर हट गया, तो आंसर क्या आ गया, @ और इसे दूसरा तरीका बता देता हूं, जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने रैंडमनेस से, शिट, ये तो मैंने रैंडमनेस से यूज कर दिया। देखो दूसरा तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं, चलो देखो करना क्या होता है, आपने क्या करना होता है, देखो आपने कोई भी एक फेस लेना जो आपको दिख रहा है, तो आपने क्या ले लिया, मानो डॉलर ले लिया, यहां भी डॉलर दिख गया, डॉलर से क्लॉकवाइज चलना है। डॉलर के बाद कौन आया, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद @ यहां डॉलर के बाद कौन आ गया, @ के बाद कौन आ गया, हैश। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अब आपने क्या देखा, डॉलर के अपोजिट डॉलर नहीं होना चाहिए था,
इसलिए आप क्या करो, इसे उसी वाले तरीके से करो। और इसे मैं अभी अभी सेपरेट आज ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इस क्वेश्चन को और ऐसे एक दो क्वेश्चन और लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे खामखा उसे समझाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो समय ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, हो गया क्या ये। हाँ अब आ जाओ। उसने कहा कि कौन से दो साइन इंटरचेंज करेंगे, और ये तो प्योरली मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, तो ये तो आप पे छोड़ देता हूँ, इसका ऑप्शन में आंसर मुझे आपको बताना है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। ठीक है ना, बहुत आसान होता है, रिप्लेस करके देखना। देखो ये कह रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ऐसे करके देखना होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें कोई साइंस नहीं है, ना ही लॉजिक है। ये देखो आसान है, इन दोनों को जोड़ोगे ये आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 22। सिलोलिज्म तो मैं आपसे कह रखा था कि सिलोलिज्म बहुत आसान होता है, खामखा की कंफ्यूजन नहीं पालनी होती। देखो कैसे, ऑल डॉग्स आर लॉयंस, ऑल डॉग्स आर लॉयंस। इसके बाद नो एलिफेंट इज लॉयन, नो एलिफेंट इज लॉयन, लॉयन एलिफेंट का कोई रिलेशन नहीं है। नो डॉग इज एन एलिफेंट, नो डॉग इज एन एलिफेंट, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जब डॉग लॉयन के अंदर है, समझ आया? बस नो लॉयन इज अ डॉग, नो लॉयन इज अ डॉग, गलत, क्योंकि लॉयन तो डॉग होंगे थोड़े बहुत। सम एलिफेंट्स आर डॉग, हमें नहीं पता, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलो अभी आते हैं, ये ना ग्रुप के ऊपर है। एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन। मैंने हिंट दे दिया, ये ग्रामर का पोर्शन है इंग्लिश का, आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, फैकल्टी टीचर के ग्रुप को कहते हैं, फ्लीट ट्रक के ग्रुप को कहते हैं, यानी कि सही। वॉल्फ के ग्रुप को ये नहीं कहते, पैक कहते आई थिंक। ये सब ग्रुप के नाम है, तो सिर्फ ये वाला सही ऑप्शन भरा हुआ है इन्होंने, बाकी सब गलत है। चलो इसे देखो, FGHIJKIJKLMLN, मतलब पहले +1 फिर +2 फिर +1। यहाँ पे BCDEFGHIJK दो दो छोड़ रहा है, JKLM दो दो छोड़ रहा है, तो ये वाला गलत है। क्यों? ऑड वन आउट ढूंढना है ना, क्योंकि इसमें गैप दो दो का नहीं है, बाकी सब में गैप दो दो का है। चलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आएगा। 15 का 225, 6 का 36, 1 6 2, तो आंसर आ जाएगा 261। चलो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं यही कह रहा हूं, सीखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सब आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, या वैसे भी देख सकते हो, बाकी सब हार्डवेयर है और विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है। विंडो फिजिकल चीज थोड़ा होती है। चलो ये तो मैंने कल ही एक कराया था, ब्लड रिलेशन का, सेम वैसा ही है, तो कर देते हैं। चलो तो उन्होंने कहा प्लस मतलब ब्रदर, माइनस मतलब मदर, मल्टीप्लाई मतलब फादर, डिवाइड मतलब सन। तो देखो a प्लस बी, देखो उल्टा हो गया ना, मैंने कल ये चीज बताई थी क्या? a प्लस बी, a इज द ब्रदर ऑफ b या b इज द ब्रदर ऑफ a? तो देखो b इज द ब्रदर ऑफ a, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूं? सर्कल। मुझे याद रहेगा कि उल्टा चलना है। ये आप अपने अपने रैंडम नोटेशन यूज कर सकते हो। a माइनस बी, a इज द मदर ऑफ b, ये तो सही चल रहा है। a मल्टीप्लाई b, a इज द फादर ऑफ b, a डिवाइड b, a इज द सन ऑफ b। देखो उसने जानबूझ के इसको उल्टा दिया, बाकी सबको सेम दिया, कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे। p प्लस r, प्लस मतलब ब्रदर लेकिन उल्टा, तो यानी कि r इज द ब्रदर ऑफ p, r इज द ब्रदर ऑफ p। इसके बाद r क्रॉस t, r क्रॉस t, क्रॉस में तो फादर है, तो r इज द फादर ऑफ t, r इज द फादर ऑफ t। t माइनस r, माइनस मतलब मदर, t इज द मदर ऑफ, t इज द मदर ऑफ q। q डिवाइड r, डिवाइड मतलब सिस्टर, q इज द सिस्टर ऑफ s, s प्लस u, उल्टा हो गया देखो, यानी कि u इज द ब्रदर ऑफ s, u इज द ब्रदर ऑफ s, यानी कि s के बारे में इन्होंने नहीं बताया। s मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। देन हाउ s इज रिलेटेड टू r,
एस कैसे रिलेट करता है आर से? ओहो, ये क्या हो गया? तो एस के बारे में देना चाहिए था, रुको। क्यू डिवाइड एस, डिवाइड मतलब सिस्टर, क्यू डिवाइड एस, यू प्लस एस प्लस यू, यानी कि यू इज द ब्रदर ऑफ एस, यू इज द ब्रदर ऑफ एस। बच्चों देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मुझसे कहीं एरर हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जेंडर इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आंसर इसका ग्रैंडसन है, ठीक है ना। मुझे तो आंसर याद है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रैंडसन क्यों है, या तो ग्रैंडसन होगा या फिर ग्रैंड डॉटर होगा, ये होना चाहिए ऑप्शन। तो आप लोग करना और मुझे बताना कि सर आपका यहाँ गलत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरा ईगो हर्ट होगा, ठीक है ना। हो सकता है मैं ढूंढ तो सकता हूँ गलती, लेकिन मैं करने बैठा हूँ और मैं नहीं चाहता कि समय बहुत ज्यादा चला जाए, ठीक है ना। चलो, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, कह रखा है, पढ़ लेता हूं क्या क्या कह रखा है। देखो, सर्कल जो है लेडीज है, ये रहा। ट्राइंगल जो है टीचर है, ट्राइंगल जो है टीचर है। रेक्टेंगल जो है अनमेरिड है, रेक्टेंगल जो है अनमेरिड है। चलो हटाओ। इसके बाद हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर, मतलब ट्राइंगल में होनी चाहिए और सर्कल में होनी चाहिए, सिर्फ रेक्टेंगल में नहीं होनी चाहिए। ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल में भी और सर्कल में भी। तो ये एक ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल सर्कल दोनों में है। ये वाला रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ये वाला सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 3। समझ आया? तो DSSB PRT, ये पेपर था CGL का, 2022 का है, 2021 का है, 2020 का। इससे ज्यादा टफ आपका स्टैंडर्ड नहीं आएगा। अब धीरे धीरे मैं ऐड करूंगा DSSB PRT के ही पेपर के हम रीजनिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।